नमस्कार साथियों, आज हम छत्तीसगढ़ में आई हुई एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे और पूरे डिटेल के साथ देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। कौन कौन सा वैकेंसी आया हुआ है अभी। ये जो वैकेंसी है ये है उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से। ठीक है ना। अब इसमें 4 पदों की भर्ती होनी है और ये भर्ती उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो 10वीं पास हैं केवल, है ना। आगे हम जब योग्यता की बात करेंगे तब आगे देखते हैं क्या क्या इसकी योग्यताएं हैं। तो पद का नाम दिया हुआ है, किस किस पद पे भर्ती होनी है। पहला प्रयोगशाला परिचालक, दूसरा में है भृत्य, वही भृत्य जिसको प्यून बोलते हैं, चौकीदार हो जाएगा और स्लीपर हो गया, है ना। अब कैटेगरी वाइज अगर देखें किस कैटेगरी में कितना कितना सीट है इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अनारक्षित। अनारक्षित आजा जा मतलब एससी, आजा जा एसटी, आपीवा मतलब पिछड़ा वर्ग, है ना। अब इसमें देखते हैं प्रयोगशाला परिचालक में अनारक्षित में कितना सीट है 180, एससी के लिए है 51, एसटी के लिए है 138 और ओबीसी के लिए है 61, है ना। और आगे बात करें, यहाँ पे दिया हुआ है कुल रिक्तियों की वर्गवार, है ना, संख्याओं में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद। ये जो कॉलम है इसमें केवल महिला के लिए सीट है ना। ये जो है केवल छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए है और उनके पास छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है। इसमें अनारक्षित में कितना सीटें हैं 15, एसटी में कितना हुआ है 41 और ओबीसी के लिए है 18। ऐसे भूतपूर्व सैनिक के लिए दिया हुआ है और यहाँ पे कुल पद ये विकलांग पदों के लिए दिया हुआ है और टोटल जो पदों की योग्य है ये है 430। इसी तरह से आगे अगर अपन देखते हैं, आगे अगर देखें तो आगे फिर है भृत्य के लिए ऐसे ही पूरा दिया हुआ है ना। टोटल भृत्य में इसको आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम में मैं इसका आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं ना। भृत्य में कितना हो जाएगा 210 सीटें और चौकीदार के लिए कितना हो जाएगा 210, इसमें भी है और स्लीपर के लिए हो जाएगा 30। टोटल अगर पदों की संख्या अगर देखें तो कितने हैं, टोटल हमारे पास कितना है 880। और ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है साथियों, अगर आप 10वीं पास हैं, 8वीं पास हैं और 5वीं पास हैं, है ना। तो जिनको भी लगता है कि हमको अगर गवर्नमेंट जॉब करना है तो उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है पद नाम तथा वेतन। प्रयोगशाला परिचालक ये सेवा श्रेणी क्या है, चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत, है ना। वेतन क्या है इसका, वेतन मैट्रिक लेवल 3 का मिलेगा 18 से 56,900। ठीक है साथियों। अगर हम वृत्त की बात करें तो ये भी चतुर्थ श्रेणी की है, वेतन इसमें है लेवल 1 का मिलेगा। अब देख सकते हैं कितना वेतन है। चौकीदार का ये भी चतुर्थ श्रेणी है, लेवल 1 का पेमेंट। स्लीपर का ये भी चतुर्थ श्रेणी है और वेतन। परिचालक के लिए क्या मांगा, किसी भी प्राप्त मंडल संस्था से हाई स्कूल 10+2, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्या मांगा हुआ है, हाई स्कूल मतलब 10वीं पास, है ना। क्या मांगा हुआ है 10वीं पास। भृत्य के लिए क्या मांगा है, किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल संस्था से 5वीं पास। जो भी 5वीं पास है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। चौकीदार के लिए भी है 5वीं पास, स्लीपर के लिए है 5वीं पास। स्लीपर के लिए क्या दिया हुआ है 5वीं पास, है ना। और अच्छा यहाँ से देख लिए थे। स्लीपर के लिए क्या दिया हुआ है 5वीं पास। ये आयु सीमा की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहले कॉलम देखते हैं, पहले नंबर में छत्तीसगढ़ के मूल
ऑब्लिक स्थानीय निवासी अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1/1/23 को 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब अब जिनका 18 साल हो गया है, कम से कम 18 मांगा हुआ है और अधिक से अधिक 40 साल, ये पात्र रहेंगे इस वैकेंसी के लिए। और बाकी इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं, है ना। अब इसका मेन चीज़ देखते हैं, सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस भी इसका बहुत ही प्यारा सिलेबस है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं अगर अपन, क्या लिखा, प्रयोगशाला परिचालक पद की परीक्षा है तो टोटल पूर्णांक कितना रहेगा, 100 नंबर का। पूछेगा क्या क्या, सामान्य विज्ञान, भाग 1 में सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान से टोटल अंकों की संख्या कितनी रहेगी, 60 अंक होने वाला है। अब इस जो इसकी लेवल है, सामान्य विज्ञान के प्रश्न छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल कक्षा 9वीं एवं कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम के स्तर का होगा, है ना। अगर अपन बात करें 9वीं और 10वीं की साइंस में तो उसमें क्या रहता है, रसायन भी रहता है ना, और भौतिकी भी रहता है, और क्या रहता है, जीव विज्ञान भी रहता है। तो इन जो तीनों सेक्शन के प्रश्न पूछे जाएंगे। लेवल क्या रहेगा हमारा, 9वीं और 10वीं स्तर के लेवल। और सेकेंड भाग में क्या दिया हुआ है, 40 अंक का टोटल क्या पूछा जाएगा। पहले में देखो, भारत की भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। भारत में 3-4 टॉपिक ही दिया हुआ है ना। भारत में से क्या आएगा, भौतिक सामाजिक और आर्थिक भूगोल। बाकी क्या है, ऑल CG, ऑल क्या दिया हुआ है, CG GS। आपको पूरी CG GS को पढ़ना होगा, ठीक है साथियों। अब अगर हम वृत्त का, चौकीदार और स्लीपर का सिलेबस देखें तो ये भी होने वाला कितने का है, 100 नंबर का। इसमें केवल एक ही भाग है और ये एक भाग ही क्या, केवल 100 नंबर के। इसमें पूछेगा क्या, भारत देश से संबंधित सामान्य ज्ञान पूछेगा, है ना। बाकी फिर यहाँ से दूसरे नंबर से 7वें नंबर तक का कॉलम में पूरा ऑल क्या दिया हुआ है, CG GS पूछेगा। तो सिलेबस बहुत ही आसान दिया है साथियों, है ना। ये वैकेंसी बहुत ही सुनहरा मौका है आपके लिए। अगर हम इसमें अच्छे से अगर तैयारी करते हैं तो हम एक सीट अपना पक्का कर सकेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा साथियों तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।